Hello, namaste. Myself Ankita Singh. I'm a certified life coach and NLP practitioner. I help you to unleash your true potential and unlock the cage within. अवेयरनेस एक वो ज़रिया है जिससे आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अपने आप को और बेहतर जानने की जर्नी आपकी अवेयरनेस से ही शुरू होती है। सो टुडे आई बिगिन विद 2 क्वेश्चन। फर्स्ट, क्या आपको किसी ने कभी ये कहा है कि ऐसे मत करो वरना लोग क्या कहेंगे? या आपने कभी किसी को कहा है कि ऐसे मत करो वरना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? पीपल्स ओपिनियन हमें इतना क्यों मैटर करता है? कभी इस चीज़ को कभी गहराई से सोचा है कि ये हमें इतना इम्पैक्ट क्यों करता है कि लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर हम अपने छोटे से लेकर बड़े से बड़े डिसीजंस भी ले लेते हैं। इनफैक्ट कई बार तो हम अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस भी ले लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे मत बैठो, लोग क्या कहेंगे। ऐसे मत खाओ, स्पून से खाओ, देखो लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं। ऐसे मत चलो, लोग क्या कहेंगे। ये मत पहनो, लोग क्या कहेंगे। सो लोग क्या कहेंगे ये हमारे ब्रेन में बहुत ही डीपली रूटेड है। हमारे चाइल्डहुड से हमारा बिहेवियर इस लोग क्या कहेंगे पर कंट्रोल होता है। लेकिन लोग कुछ भी कहें तो इससे आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? दूसरे लोगों का ओपिनियन आपको सिर्फ तभी मैटर करता है कि जब आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरीके से क्लियर नहीं हैं। तो इंस्टेड दूसरे लोगों से लड़ने की जगह या अपने आप को जस्टिफाई करने की जगह अगर आप अपनी लाइफ में एब्सोल्यूट सेंस ऑफ क्लैरिटी ले आएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं, तब लोगों के ओपिनियन आपको मैटर नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम लोगों के ओपिनियन अवॉइड कर सकते हैं? क्या कोई भी तरीका है जिससे हम लोगों के ओपिनियन को स्टॉप कर सकते हैं? सो इसका जवाब मैं आपको एक पोएम के थ्रू देना चाहूँगी। एक कन्नड़ पोएम है बाय अक्का महादेवी। वो कहती हैं कि आपने पहाड़ और जंगलों में घर बनाया तो अब आपको इस बात का डर है कि यहाँ कहीं एनिमल्स तो नहीं आ जाएंगे। अगर आपको इस बात का डर है तो आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। फिर आपने अपना घर एक मार्केट प्लेस में बनाया तो अब आपको डर है कि यहाँ पर मार्केट की नॉइजेस तो नहीं आएंगी। अगर आपको ये डर है तो आपको वहाँ नहीं होना चाहिए। फिर आपने घर अपना सोसाइटी में बनाया और अब आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। समबडी विल ऑलवेज से समथिंग। इट इज़ नॉट अवॉइडेबल बट यस, अगर आप अपनी लाइफ में एब्सोल्यूट क्लियर है या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत एब्सोल्यूट क्लियर हैं तो लोगों की ओपिनियंस आपको किसी भी वे में इम्पैक्ट या अफेक्ट नहीं कर सकती। अगर आप अपनी लाइफ में क्लियर नहीं हैं आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में, सो लोगों के ओपिनियन का असर आपके ऊपर कैसा होता है। तो कई बार आपने खुद से ये एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी ने आपको कुछ कहा, आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारे घंटे या 1-2 दिन भी सिर्फ उस एक ओपिनियन या उस एक स्टेटमेंट के ऊपर निकल जाता है। माइंड में बहुत सारी डिस्टर्बेंस चलती हैं एंड एन नंबर ऑफ अनकंट्रोलेबल थॉट्स चलते हैं। सो क्या इन थॉट्स को रोकने का कोई तरीका है? जी हाँ, डेफिनेटली है। जब भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लटर्ड थॉट्स चल रहे हैं यानी कि डायरेक्शनलेस थॉट्स चल रहे हैं तो अपने आप को बोलिए स्टॉप। स्टॉप बोलेंगे तो आपका ब्रेन इमीडिएटली थॉट प्रोसेस को रोक देगा। ब्रेन इज जस्ट अ मशीन एंड यू आर मोर पावरफुल दैन अ मशीन बिकॉज आप हैं जो वो मशीन यूज़ कर रहे हैं, मशीन आपको यूज़ नहीं कर रही है। एंड उस मोमेंट पर अपने आप से एक सवाल पूछिए कि इस मोमेंट पर, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद नहीं, आज अभी इस मोमेंट पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, किसी ने आपको यही बोल दिया कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो बिल्कुल भी अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम ये एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर सकते, 2 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं है ये, दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। सो अगर आप बहुत क्लियर नहीं हैं, बहुत सर्टेन नहीं है तो ऑब्वियसली माइंड में एक बैटल शुरू हो जाएगी जिसमें कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। आपके लिए सिर्फ वो एक लूज बैटल है। सो क्या करें? आप अपने आप को पूछिए कि आज अभी इसी वक्त मेरे लिए क्या ज़रूरी है। जवाब आएगा कि पढ़ो, तो पढ़ो, उस मोमेंट पर पढ़ो। हर चीज़ों से अपना ध्यान हटा के, फोकस हटा करके सारा का सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर डाल दें। इससे जो भी आपको किसी की बात का अगर आपको बुरा लग रहा है तो वो ध्यान वहाँ से हट जाएगा। वो पावर,
वो लूज़ हो जाएगी एंड यू आर वेरी मच फोकस्ड कि आपको क्या करना है। अपने एक्शंस में आप बहुत ज़्यादा फोकस और क्लियर होंगे। यू नो व्हाट, एक्चुअली प्रॉब्लम कब अराइज होती है लोगों के ओपिनियन से? प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब आप अपनी लाइफ के हर छोटे से बड़ा डिसीजन इस बेस पर लेने लगते हैं कि क्या सोसाइटी इसे अप्रूव करेगी। तब हमें लोगों के ओपिनियन बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करते हैं, इवन अनकंफर्टेबल भी फील कराते हैं, जिसकी वजह से हम अपने मन की शांति या अपना स्टेट ऑफ माइंड भी खो देते हैं। तो हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि 100 लोगों का ओपिनियन सेम नहीं हो सकता। अगर आप एक कमरे में हैं जहाँ अगर आपने कुछ बहुत अपनी तरफ से बेस्ट किया है, तो अगर 4 लोगों ने आपको उस काम के लिए बहुत अप्रिशिएट किया है, तो हो सकता है कि 2 लोग आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट ना करें, बल्कि आपको और ज़्यादा नापसंद करें। सो इट्स परफेक्टली ओके। एक बहुत पुरानी एक स्टोरी है कि एक बार एक डोंकी, एक फादर और एक सन, ये तीनों रास्ते में जा रहे होते हैं और गधे के ऊपर थोड़ा उनका सामान भी होता है। सो जब भी थोड़ा आगे चलते हैं, बाप अपने बेटे को डोंकी पर बिठा देता है। फिर वो थोड़ा आगे चलते हैं तो कोई उनको रास्ते में मिला, उन्होंने बोला कि देखो कैसा बेटा है कि खुद तो गधे पर बैठा और अपने बाप को पैदल चला रहा है, उसको शर्म नहीं आती कि अपने बाप की इतनी उम्र हो गई है फिर भी इसको पैदल चला रहा है। सो लोगों की बात सुनकर बेटा उतर गया और उसने बाप को गधे पर बैठा दिया। फिर जब वो थोड़ा और आगे चलते हैं तो उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि देखो कैसा बाप है जो बेटे को पैदल चला रहा है और खुद मज़े से गधे पर बैठा हुआ है। तो फिर अब वो क्या करते हैं कि वो दोनों के दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। तो फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो कहते हैं कि देखो कैसे ये लोग हैं, बेचारा गधे पर कितना जुल्म कर रखा है, एक तो इस पर सामान भी बांधा हुआ है, ऊपर से दोनों खुद भी बैठे हुए हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं आती। तो वो दोनों फिर उतर जाते हैं एंड फिर थोड़ा आगे चलते हैं, फिर कोई उन्हें मिलता है तो कहते हैं कैसे लोग हैं यार, ये गधा अकेला चल रहा है, ये नहीं कि उसका इस्तेमाल ही कर लें, उस पर कोई तो बैठ जाए। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। लेकिन इस स्टोरी में एक बहुत ही डीप मैसेज है, वो ये कि जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे बिटवीन फादर, सन एंड डोंकी, उन्होंने वो सारे इस्तेमाल किए, लेकिन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस। इसका मतलब आप चाहे कुछ भी कर ले, आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो हम बेस्ट इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और हम अपने आप को सेटिस्फाई सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफ में एब्सोल्यूट क्लियर हो कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सोल्स, डिफरेंट सराउंडिंग्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट ओपिनियन। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों से एडवाइस या फीडबैक नहीं लें, ज़रूर लें, लेकिन उसे चेक करें कि वो आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के साथ तो मैच होते हैं या नहीं। लेकिन आप जो भी डिसीजन लें वो इसलिए ना लें कि अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसके बारे में लोग क्या कहेंगे। इस बेस पे आप अगर डिसीजंस लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आपकी लाइफ बहुत ही अनसेटिस्फाइंग और अनकंफर्टेबल हो जाएगी। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि कई बार हम लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस भी हम इसी वजह से ले लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वाला कोर्स कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे। आप इस कास्ट में रिश्ता जोड़ रहे हो, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, आपको तो इसी सोसाइटी में ही रहना है। आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया है, लोग क्या कहेंगे। इनफैक्ट कई बार हम बहुत सारा लोन लेकर के हम बड़े बड़े बैंकेट्स बुक करते हैं शादी के लिए, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। किसी को बेबी हुआ और उसका फर्स्ट बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं कोई, लेकिन मोस्टली लोग करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। सो यू नोटिस कि लोग क्या कहेंगे का प्रेशर हमने कितना अपने ऊपर लेके रखा हुआ है, एंड इसकी वजह से हम कितनी डिस्कम्फर्ट लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे अपनी इंटेंशन ज़रूर चेक कीजिए। उसके पीछे इंटेंशन चेक कीजिए कि क्या ये मैं डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, या मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे खुशी मिलती है, मुझे करना है। अगर इतनी क्लैरिटी भी आप रखेंगे सो आई एम वेरी श्योर आप अपने लिए बहुत अच्छी चॉइसेस ले सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट डजेंट मैटर कि आप कितने अच्छे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो होगा जो आपको नापसंद करता ही होगा। जैसे जीसस, साईं बाबा, राम, कृष्णा, इन सब ने सिर्फ अच्छा ही किया है, लेकिन फिर भी इनको मिसजज किया गया है, इनको एक्यूज भी किया गया है। सो आप कुछ भी करें,
कुछ लोग हैं जो आपको कभी भी नहीं समझेंगे, सो अपनी एनर्जी उसके पीछे वेस्ट ना करें। एंड जस्ट नो वन थिंग मोर इन योर हार्ट, बिलीव दैट कि आपका डिफेंडर गॉड है। गॉड इज़ डिफेंडिंग यू। आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए मत जाइए उन लोगों के पीछे। एंड अगर आपका केस गॉड हैंडल कर रहे हैं, सो क्या ये मुमकिन है कि गॉड केस हार जाए? मुमकिन ही नहीं है। तो इस बिलीव के साथ उनको ब्लेस कीजिए एंड अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फुल फोकस के साथ, फुल एनर्जी के साथ एंड फुल बिलीव के साथ कि गॉड इज टेकन केयर ऑफ माई ऑल द केसेस एंड ही इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ मी। सो विद दिस अप्रोच आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। स्टे हेल्दी, स्टे अलाइव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू शेयर, लाइक, comment and subscribe. I love to see and read your comment. Thank you so much. Bye bye. Take care.